आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 15x + 14y बराबर 40 और 14x + 15y बराबर 47। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमें x + y की वैल्यू फाइंड करिए। अब देखिए यहाँ पर दो डिजिट हैं 15 और 14। यहाँ पर क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट 15 है, वाई का 14 है। पर दूसरे इक्वेशन में क्या कर दिया है, एक्स का कॉफिशिएंट 14 और वाई का 15 कर दिया है, यानी कि सिर्फ इनका जो है कॉफिशिएंट चेंज कर दिया है। और जब इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब हमें नॉर्मल क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे यहाँ पर अगर दिया हो 5x और 2y और यहाँ पर हमें क्या दिया हो 10x और यहाँ पर हमें दिया हो 3y। तो अब देखिए हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि या तो x के वैल्यू को बराबर कर लेते हैं या फिर y के कॉफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो क्या करेंगे हम 5 को 10 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में 2 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 10x और यहाँ पर कितना हो जाता है 2 दूना में 4 और यहाँ पर 40 दूना में 80 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस या प्लस कर लेते हैं। तो देखिए दोनों प्लस में है तो माइनस करके क्या करते हैं 10x से 10x कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर हम माइनस करके यहाँ पर करके हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो रही नॉर्मल क्वेश्चन की, जो कि हमें किसी एक की वैल्यू को बराबर करके हम सॉल्व कर लेते हैं। पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15x + 14y और 14x + 15y। अब देखिए इसमें हम किसी एक संख्या से गुणा करेंगे तो हम इसको कैसे बराबर करेंगे, बराबर ही नहीं कर सकते। अगर 15 में 2 की करेंगे तो 30 हो जाएगा, 14 में 2 की करेंगे तो 28 हो जाएगा, 15 में 3 की करेंगे तो 45 हो जाएगा, 14 में 3 का करेंगे तो 42 हो जाएगा। यानी कि हम किसी भी संख्या से गुणा करके इसको जो है किसी भी एक कोफिशिएंट को इक्वल नहीं कर सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम जानेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या है, 15x + 14y बराबर में 40, 14x + 15y बराबर 43। अब हम क्या करते हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। तो देखिए जब ऐड करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर प्लस है तो प्लस ही रहता है, माइनस है तो माइनस रहता है। देखिए यहाँ पर तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस है तो प्लस ही हो जाएंगे। अब देखिए 15x 14x कितना हो जाएगा 29x प्लस 14y 15y कितना हो जाएगा 29y। और देखिए यहाँ पर 40 और 47 को हम जोड़ दिया तो कितना आ गया 87 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा नया इक्वेशन क्या बन गया, 29x + 29y बराबर 87। अब देखिए दोनों में 29 क्या है, कॉमन है, तो क्या करेंगे 29 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x + y बराबर में 87। अब देखिए 29 इधर गुणे में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x + y बराबर क्या हो जाएगा 87/29। अब 29 से हम 87 को काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, यानी कि x + y बराबर कितना आ जाएगा 3, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि x + y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर x + y की वैल्यू यहाँ पर आ गई कितनी, 3 आ गई। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि x की वैल्यू क्या होगी, पूछ लेता कि आपसे x की वैल्यू क्या होगी, तब इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते। तो देखिए यहाँ पर हमें x + y की वैल्यू तो मिल गई। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ से, अब हम इस इक्वेशन से x - y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमने प्लस में फाइंड करना था तो हमने क्या किया, इक्वेशन को प्लस में कर लिया था। अब हम माइनस में फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो देखिए 15x + 14y बराबर 40, 14x + 15y बराबर 47। अब देखिए माइनस करेंगे तो जो प्लस का साइन था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 14 घटाएंगे तो x आएगा और 14 में से 15 घटाएंगे तो माइनस y आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बराबर देखिए 47 में से हम 40 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, माइनस में बड़ा है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा -7। अब देखिए x + y बराबर कितना आ गया -7। अब देखिए हमने x + y बराबर हमने कितना निकाला 3 और x - y बराबर हमारा कितना आ गया 7। अब इन दो इक्वेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू या फिर हम y की वैल्यू भी अब फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या इक्वेशन बन गया था, x + y बराबर 3, x - y बराबर -7, ये हमारा दिया हुआ था।
अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने जोड़ लिया। जब हमने इसको जोड़ लिया तो क्या होगा, इसका जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा, जो प्लस था वो प्लस ही रहेगा, जो माइनस था वो माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही माइनस है तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। आप देखिए प्लस एक्स और प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -7 और +3 है तो क्या हो जाएगा, -7 में से हम 3 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4। अब देखिए 2x बराबर कितना आ गया, 4। अब 2 को हम ले जाएंगे 4 के डिवाइड में, क्योंकि 2 यहाँ पर मल्टीपल में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, -4/2। अब 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 बार में करेगी -2। तो इसी तरह से आप लोग जो है y की वैल्यू फाइंड करके बताइए कि कितना होगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब आपको ऐसे सेम वैल्यू का डिजिट दिखे और कोफिशिएंट अलग दिखे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको जोड़ के या फिर इसको डायरेक्ट घटाकर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जिस टाइप से हमें क्वेश्चन में पूछ रहा होगा, प्लस कर पूछ रहा होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस का पूछ रहा होगा तो माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।